हेलो दोस्तों, मैं अमर कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी अमर सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे सीटेट में पूछे गए 21 दिसंबर 2021 के मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर एक न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे। 10 मोती कर करके पैकेट में बना हुआ था। कुछ पैकेट थे, मतलब एक से ज़्यादा पैकेट थे, और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। मतलब एक मोती का कीमत कितना था? 50 पैसा। तो इस तरह से 10-10 मोती का कुछ पैकेट बना हुआ है और कुछ खुला मोती भी है। तो अभी उसमें यहाँ तक डिफाइन नहीं किया गया है कि कितना मोती है। तो दोस्तों, आगे सवाल को पढ़ते हैं। बट ये कह दिया कि एक मोती का कीमत कितना है? 50 पैसा है। तब आगे सवाल कह रहा है, 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। मतलब शर्त है कि 10 जो है, एक पैकेट में, तो सवाल में कह रहा है कि एक पैकेट में कितना है? 10 मोती है। मतलब 10 मोती से बना एक पैकेट है। 10 मोती से बन करके क्या है? एक पैकेट बना हुआ। उस तरह से कुछ पैकेट है और साथ में कुछ खुले मोती भी थे, लेकिन प्रत्येक मोती का कीमत कह रहा है 50 पैसा है। और सवाल में आगे कह रहा है कि 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर कितना? 1 रुपया कम देना पड़ता है। 10 पैकेट का जो है, 10 मोती का एक पैकेट यदि खरीदेगा तो उसको क्या 1 रुपया कम देना पड़ता है। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। कितना मोती खरीद रही है? 2 अंकों का सबसे बड़ी सम संख्या, उतना मोती खरीद रही है गीतांजलि। यदि वह ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेती है तो उसे दुकानदार को कितना रुपया दिए? उसने दुकानदार को कितना रुपया दिए? ये सवाल कह रहा है। देखिए दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि गीतांजलि जो है, क्या है? गीतांजलि कुछ मोती खरीदती है। क्या करती है? कुछ मोती खरीदती है, और 10 मोती का पैकेट है। कितना है? 10 मोती का पैकेट है। वो कुछ पैकेट खरीदती है। यहाँ तक डिफाइन नहीं किया गया था कितना पैकेट खरीदती है। कुछ पैकेट खरीदती है, प्लस कुछ खुला मोती भी है। कुछ खुला मोती भी है। इतना मोती है। बट आगे सवाल में कह रहा था कि वो क्या कह रहा था कि वह 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, इतना मोती खरीदती है जितना कि 2 अंक का सबसे बड़ी सम संख्या हो। तो 2 अंक का सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है? 98। 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? सम संख्या क्या होता है? तो 98 होता है। अर्थात तो टोटल कितना मोती खरीदी? 98 को मोती खरीदी। कितना मोती खरीदी? 98 मोती खरीदी। और 10 मोती का एक पैकेट है। 10 मोती का क्या है? एक पैकेट बना हुआ है। तो कितना पैकेट खरीदेगी? 9 गो पैकेट खरीदेगी। कितना खरीदेगी? 9 गो। 9 गो पैकेट खरीदेगी तो कितना हो जाएगा? 90 गो हो जाएगा मोती। और शेष कितना मोती बच गया? 8 गो मोती बच गया। शेष कितना मोती बच गया? 8 गो मोती। तो 98 मोती हो गया टोटल। 9 पैकेट खरीद रही है, 98 मोती हो गया। एक मोती का कीमत है कितना? 50 पैसा। एक मोती का कीमत है कितना? 50 पैसा। तो 98 मोती का कीमत कितना हो जाएगा? 98 गुना 50 पैसा। 98 का आधा कर दीजिए, अर्थात 49 रुपया हो जाएगा। 98 मोती का कीमत कितना हो जाएगा? 49 रुपया। यदि वो 50 पैसा करके देती तो उसको टोटल कितना रुपया देना पड़ता? 49 रुपया। बट कंडीशन है कि 10
मोती का एक पैकेट खरीदता है तो उसको 1 रुपया का छूट होता है। क्या होता है? 1 रुपया का छूट होता है। तो 10-10 गो मोती का पैकेट जो खरीद रहा है तो उसको कुल 9 गो पैकेट खरीद रहा है। तो 9 गो पैकेट खरीद रहा है तो उसको 9 रुपया का क्या हो जाएगा? छूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 गो रुपया का छूट हो जाएगा। तो यदि वो 50 पैसा दर से खरीदती तो टोटल उसको 49 रुपया लगता है। लेकिन यदि 10 मोती का एक पैकेट खरीद रही है तो उसको 1 रुपया का हर एक पैकेट पे छूट दे रहा है। इस तरह से वो 9 पैकेट खरीद पाएगी मैक्सिमम छूट लेने खातिर। काहे कि 10 तो खरीद नहीं पाएगी, 100 मोती तो है नहीं, कुल मोती है 98 ही। तो मैक्सिमम पैकेट कितना खरीद पाएगी? 9 को पैकेट खरीद पाएगी। तो और छूट कितना ले पाएगी? तो 9 रुपया। क्यों कि एक पैकेट पे 1 रुपया का छूट ले पाएगी। तो 9 पैकेट है तो 9 रुपया का छूट मैक्सिमम ले पाएगी। तब कह रहा है कि उसको दुकानदार को कितना रुपया देना होगा? तो 49 रुपया टोटल लगता, उसमें से वो अपना 9 रुपया छूट करा ली तो कितना रुपया टोटल देना पड़ेगा? 40 रुपया। समझ गए दोस्तों? यही ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। बस सवाल को दोस्तों समझना था, एक बार फिर से समझ लीजिए। सवाल कह रहा है कि गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदी। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे। 10 मोती का जो है 10-10 मोती करके पैकेट में बना हुआ था, वो कुछ पैकेट था। ये यहाँ तक अभी इंडिकेट नहीं किया गया कि कितना पैकेट है या कितना मोती है। और कह रहा है साथ ही कुछ खुले मोती भी है। 10-10 पैकेट का जो है कुछ पैकेट मोती हैं और साथ में खुला भी क्या है? मोती है। प्रत्येक मोती की कीमत कह रहा है 50 पैसा है। प्रत्येक मोती की कीमत कितना है? 50 पैसा थी। 10 मोतियों के एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। 10 गो मोती का जो एक पैकेट खरीदेगा तो 1 रुपया उसको क्या देना पड़ेगा? कम देना पड़ता है। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। क्या बोल दिया? कुल मोती का संख्या कितना खरीदती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या। तो आप जानते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है? सबसे पहले तो 2 अंकों की संख्या होता है क्या? 10 से लेकर के 99 तक। कहाँ तक होता है? 99 तक 2 अंकों की संख्या हो गया। तो 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? यही 10 हो जाएगा। और सबसे बड़ी सम संख्या 98 हो जाएगा। ये बात तो आप जानते हैं। 98 तो कितना सबसे बड़ी सम संख्या खरीद रही है तो 98 मोती टोटल खरीदेगी। क्या करेगी? 98 को मोती खरीद रही है। और प्रत्येक मोती का कीमत कितना है? प्रत्येक मोती का कीमत है 50 पैसा और 98 को मोती वो खरीद रही है तो कितना हो जाएगा? 49 रुपया। काहे कि आप जानते हैं, आप ऐसे भी तर्क लगा सकते हैं, 100 मोती खरीदती तो 50 पैसा दर से 50 टका हो जाता, आधा हो जाता। तो 98 को खरीद रही है, 2 को कम खरीद रही है। तो 2 को कम खरीद रही है तो 50 पैसा जोड़ 50 पैसा 1 टका कम हो जाएगा, अर्थात 49 टका हो जाएगा। आपको गुना करने का आवश्यकता भी नहीं है, ये अपना कॉमन सेंस लगा के 49 रुपया। यदि वो 98 को मोती खरीदती 50 पैसा दर से तो उसको 49 रुपया दुकानदार को देना होता। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि यदि 10 मोती का एक पैकेट खरीदती है तो उसको 1 रुपया का कम देना पड़ता है। 1 रुपया क्या देना पड़ता है? कम देना पड़ता है। 98 को मोती है तो 10-10 गो का पैकेट बना हुआ है तो कितना पैकेट बनेगा? मैक्सिमम 9 गो पैकेट बनेगा। अब प्लस 8 गो शेष खुला मोती बचेगा, तब ना 9 दहीन 90 प्लस 8 होगा। ठीक है दोस्तों, 9 दहीन 90 प्लस 8 मतलब 9 को पैकेट बन गया, कुछ खुला मोती भी हो गया क्वेश्चन के अनुसार से भी। तो टोटल 9 को पैकेट मतलब बनेगा तो 9 रुपया क्या हो जाएगा? मैक्सिमम छूट करा पाएगी वो। मैक्सिमम 9 रुपया ही छूट करा पाएगी। तो 49 रुपया उसको लगना था लेकिन छूट कितना करा पाई? 9 रुपया। तो देना कितना पड़ेगा? 40 रुपया। यही बस सवाल में कह रहा था। देखते हैं दोस्तों 32 नंबर सवाल को। दोस्तों 32 नंबर सवाल कह रहा है, जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम मिलता है क्या? 0 मिलेगा, स्वयं संख्या मिलेगा या 1 मिलेगा या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जब किसी संख्या में, मानिए दोस्तों कि आप क्या 4 में या किसी भी संख्या में 4 में 0 से भाग देंगे, 0 से 0 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा?
भाग लगेगा दोस्तों? नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नहीं लगेगा तो मतलब ज्ञात नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको हम दिखाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे 4 है, क्या है? 4 है। 4 में जो है 2 से भाग देंगे, क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे तो भाग लगेगा कितना बार में? 2 बार में लग जाएगा दोस्तों। अर्थात क्या हुआ, जो ये भागफल निकला वो जिस संख्या से भाग देते हैं तो वो संख्या निकल आता है, मतलब 2 गुना 2 करने से 4 प्राप्त हो जाता है। उसी तरह यदि ये ज्ञात होता तो 4 में 0 से भाग देंगे, सपोज मान के चलिए 0 ही आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? 0 गुना 0 4 पूरना चाहिए, तो वो तो नहीं हो रहा है। या वो स्वयं संख्या होगा, कहने का मतलब 4 में यदि 0 से भाग देंगे तो वो 4 ही होगा, 4 ही होगा। तो 4 गुना 0 करके देखेंगे तो 0 भी होता, 4 होता नहीं है, स्वयं संख्या भी नहीं होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं बताते हैं दोस्तों। अब देखिए एक तीसरा नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। यदि 4 में 0 से भाग देने से यदि 1 होता तो ये 0 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 4 तो होता ही नहीं है, इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ज्ञात नहीं किया जा सकता। फाइनली क्या आंसर हो जाएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों, अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 0, 1, 4 और 7 है, ये 4 गो अंक हैं। ये बिना इस शब्द को, बिना इस अंक को दोहराए क्या बनाना है? एक सबसे बड़ी संख्या बनाना है और दूसरा सबसे छोटी संख्या बनाना है और उसका अंतर बताना है। क्या बताना है? उसका अंतर बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों लिख लेते हैं 0, 1, 4, 7, ये 4 संख्या हैं। इससे सबसे बड़ी संख्या बनाना है। क्या बनाना है? सबसे बड़ी संख्या। क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? पहले 4 हो जाएगा, पहले 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 1 और 0। बड़ी संख्या कहेगा तो मतलब सबसे पहले बड़ा डिजिट को लिखते जाना है। लिख दिए। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या इसी अंक से बनाएंगे सबसे छोटी संख्या। क्या लिखेंगे? 1, 0, 4, 7, यही हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब बड़ी संख्या बोले तो आप बड़ा डिजिट, जो सबसे बड़ा डिजिट था चारों में से, उसको लिखे, फिर उसके बाद वाला को लिखे, फिर उसके बाद वाला को लिखे, इस तरह से। तो फिर छोटा में आप क्यों नहीं 0 से ही स्टार्ट किए? आपके मन में सवाल हो सकता है दोस्तों। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, तो दोस्तों देखिए ये मात्र 3 अंक की संख्या ही बनेगा, 147। इसको 0 147 नहीं पढ़ा जाता है दोस्तों, इसको क्या पढ़ा जाता है? सिर्फ 147। इसी के लिए जो है ना यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं किए। क्या किए? 1 को पहले आगे किए, उसके बाद फिर 0 लिखे, फिर 4 लिखे, फिर 7 लिखे। आशा करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। इसीलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? पहले 1 हो जाएगा, फिर 0, फिर 4, फिर 7। अब ये ऊपर में हो गया सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात कर लिए। उसका अंतर तो घटा दीजिए। 10 में से 7 गया 3, यहाँ क्या बच गया? 0। इससे 1 पैंचा लेंगे, फिर 10 बन जाएगा। 10 में से 4 गया 6, यहाँ 4 था, 1 ले लिए पैंचा, तो यहाँ 3 ही बच गया। 3 में से 0 घटाएंगे तो 3, और यहाँ 7 में से 6 गया, 7 में से 1 गया 6, अर्थात क्या हो जाएगा? 63। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का आंसर हो गया। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इससे रिलेटेड आपको जो वीडियो मिलता रहेगा। देखते हैं दोस्तों अब 34 नंबर सवाल को। दोस्तों 34 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर निकालिए। ये भिन्न दिया हुआ है 3/4, 1/2, 1/4, 2/3, 3/5 और 5/6। ये 6 को भिन्न दिया हुआ है। इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन है और सबसे छोटा भिन्न कौन है, और वो दोनों का अंतर क्या होगा ये बताना है। तो दोस्तों सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न पहचानने का नियम है दोस्तों। आप
फर्स्ट नियम से ये कर सकते हैं कि 3/4 है। 3/4 को आप क्या लिख सकते हैं, ये तो भाग से पहले भाग दे के देखिए, 3 में 4 से भाग दीजिएगा, 3 में 4 से भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा 0.75। 3 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.75। कैसे भाग दे के देखिए, जैसे 3/4 है दोस्तों, क्या है 3 में 4 से भाग दीजिएगा, नहीं लगेगा भाग तो पॉइंट देना होगा, पॉइंट दिए तो क्या हो जाएगा 0 हो गया, पॉइंट के बदले में क्या होता है 0। अब देखिए 30 में तो 4 से भाग लग सकता है, कितना बार में लगेगा तो 7 बार में, क्यों 7 चौके 28, 30 से नीचे वाला लेना होता है तो 7 चौके 28 देंगे, घटाएंगे 30 में से 28 गया 2, पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट के बदले में क्या हो जाएगा 0 उतरेगा, फिर कितना 20 कितना बार में आएगा 4 5 20, 5 बार में। इस तरह से दोस्तों भाग दिया जाता है, जो कि बेसिक बात है, आप लोग जानते ही होंगे, आशा करते हैं। इसी तरह से 3/4 को इतना लिख सकते हैं। फिर 1/2 को, 1/2 को तो आप जानते हैं कि आधा होता है 50 पैसा, 1 टका रहेगा उसमें आधा से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 50 पैसा हो जाएगा। फिर 1/4 को देखिए, 1/4 को लिख सकते हैं 25 पैसा, जानते ही हैं आप कि अठन्नी 25 पैसा को अठन्नी भी बोलते हैं। अठन्नी को 4 बार गुना करेंगे तो 1 टका बन जाएगा, अर्थात 1 टका में 4 से भाग देंगे तो अठन्नी हो जाएगा, ये भी जानते हैं। इसी तरह 2/3 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 6 6, 0.666। फिर 3/5 है, अगला क्या है 3/5, 3/5 को भाग दीजिएगा तो 0.6 हो जाएगा। का है कि 3 में 5 से भाग लगेगा नहीं, पॉइंट देना होगा, पॉइंट दिए तो 0 उतर गया, 30 बन गया, 30 में 5 से भाग देंगे तो 6 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट 5/6 को भाग दीजिएगा, 5/6 को भाग दीजिएगा तो 5/6 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.833 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, इससे पॉइंट वाला से ये देख लिया कि जो अब बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा और जो छोटा रहेगा वो छोटा भिन्न हो जाएगा। अब इसमें से देखना है कि कौन बड़ा है, 0.75 बड़ा है कि 0.83 बड़ा है। 0.83 बड़ा है, अर्थात ये भिन्न क्या हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और जो छोटा होगा अर्थात 0.25 ये छोटा है सबसे, इस सब में से देख लेना है तो ये छोटा है, अर्थात 1/4 क्या हो जाएगा छोटा भिन्न हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ये तो पहचान लिए सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न। अब करा इसका अंतर बताइए, क्या बताइए इसका अंतर बताइए, तो अंतर कर देंगे 5/6, अंतर मतलब क्या घटा बटा 1/4, 5/6 माइनस 1/4। इसका आप जानते हैं हल करने के लिए क्या होगा, नीचे वाला का क्या होगा एलसीएम होगा, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है तो 12। 12 में क्या करते हैं 6 से भाग देते हैं तो 2 बार में भाग लगेगा और ऊपर वाले से गुना होता है, 2 5 10 घटा। फिर 12 में 4 से भाग देंगे 3 हो गया और ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, ऊपर में 1 है तो 3 × 1 3, तो 10 में से 3 गया क्या हो जाएगा 7/12। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 7/12 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हुआ आप भाग से, दूसरा आप कर सकते हैं क्या कि ये 3/4 है, 1/2 है, 1/4 है, 2/3 है, 3/5 है और 5/6 है, ये भिन्न है। इस भिन्न का हर को आप क्या करें समान कर लें, हर को क्या कर लें समान कर लें। समान कैसे करेंगे तो इस सब का एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो निकलेगा उससे क्या करेंगे हर को समान कर लेंगे। हर जैसे ही समान हो गया तो अंश में जो बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा और अंश में जो छोटा होगा वो छोटा भिन्न हो जाएगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं और उसका फिर अंतर कर लीजिएगा, फिर 7/12 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, ये हर का क्या करेंगे एलसीएम लेके इसको क्या करेंगे हर को बराबर करेंगे। जैसे 4 2 4 3 5 6 ये भिन्न का क्या है, ये सब भिन्न का हर है। हर का क्या करेंगे एलसीएम लेके इस सब हर को क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे।
करके दिखाते हैं दोस्तों। जैसे क्या है, 4 2 4 3 5 6, ये सब हर में है। ये सब हर का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 बार में 2 दूनी 4, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 3 5 और 3 दूनी 6। इस ढंग से क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। अब फिर कितना बार में, 3 बार में, 3 एक का 3, 5 से तो होगा नहीं, 5 3 एक का 3, क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 3 12 5 60। एलसीएम कितना निकल गया, 60। ये 60 से क्या करेंगे, सब में हर को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, जो कि 60 पूरे। इसमें कितना से गुना करेंगे, 15 से गुना करें, 15 चौके 60 हो गया ना। 15 से जब इसमें गुना किए तो 15 से ऊपर वाले में भी क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ताकि ये संख्या में कोई अंतर ना हो। ठीक है, फिर इसमें 30 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा, 30 से गुना करना पड़ेगा। फिर इसमें 15 चौके 60, तो ऊपर में भी 15 से, यहाँ 20 तिया 60, तो ऊपर में भी 20 से, यहाँ 60 पुराने के लिए क्या 12 से, 12 पंचे 60, तो ऊपर में भी 12 से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ 6 दहीन 60, तो ऊपर में भी 10 से गुना करना। अब देखिए 15 तिया 45, क्या हो गया, 15 तिया 45 बटा 60, तो यहाँ लिखेंगे 45 बटा 60। ये कितना हो गया, 45 बटा 60, ये हो गया, देखिए यहीं लिख देते हैं दोस्तों, ये हो गया 45 बटा 60, ये हो गया 30 बटा 60, ये हो गया 15 बटा 60, ये हो गया 40 बटा 60, ये हो गया 36 बटा 60, और ऊपर में हो गया 50 बटा 60। अब कौन सबसे बड़ा है, तो देख रहे हैं सबसे बड़ा कौन है, 50 है, तो यही हो जाएगा बड़ा भिन्न। और सबसे छोटा कौन है, 15, तो ये हो जाएगा छोटा भिन्न। 15 वाला कौन है, 1/4 को लिखे हैं, तो ये छोटा भिन्न हो गया, ये बड़ा भिन्न। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो समझ रहे होंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते हैं अब 35 नंबर सवाल। दोस्तों 35 नंबर सवाल कह रहा है, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। बात ठीक है कि आम का मूल्य कितना है, 80 रुपया 60 पैसा पर केजी, सेब का मूल्य 120 रुपया 50 पैसा, तरबूज का मूल्य 22 रुपया 50 पैसा, अंगूर का मूल्य 110 रुपया 40 पैसा। ये मूल्य दिया हुआ है। अब खरीदारी कर रही है कौन, नेहा। नेहा खरीदारी कर रही है 3.1/2 केजी तरबूज और 2 केजी आम, 1.5 केजी सेब और 3/4, मतलब 3/4 केजी करने का मतलब 3 पौवा, क्या 3 पौवा अंगूर खरीद रही है। उसने दुकानदार को 2000 का नोट दिया, तो उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपके दैनिक जीवन का, ये दैनिक जीवन पे आधारित ये सवाल है कि आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं, उसके बदले में आप नोट देते हैं। यदि बड़ा नोट दे दिए तो आपको कुछ ना कुछ रुपया आपका रिटर्न होगा। उसी पे बेस्ड सवाल है, जो कि बहुत ही इजी है, बस जोड़ घटा गुना है, इसको करना है। तो नेहा क्या करती है, ये तो आप देख लिए कि सब चीज़ का दाम दिया हुआ है। अब जिस अनुसार से जितना मात्रा में जो सामान खरीदेगी उसको उतना पे करना होगा। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं। कह रही है कि स्नेहा क्या करती है, 3.5 केजी तरबूज खरीदती है, 3.5 केजी तरबूज खरीदती है। तो इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए, 3 दूना 6 1, 7/2, 7/2 केजी खरीदी सामान। और तरबूज का कीमत कितना है, 22 टका 50 पैसा, तो गुना 22 टका 50 पैसा, इतना रुपया देना होगा प्लस। अब 2 केजी आम खरीदती है, तो 2 गुना 1 केजी का दाम कितना है, 80.60 रुपया, उसी तरह प्लस। फिर 1.5 केजी सेब खरीदती है, 1.5 केजी सेब करने का मतलब पूर्णांक तोड़ लेंगे तो 3/2 केजी। 1 केजी सेब का दाम है कितना, 1 केजी सेब का दाम है 120 टका 50 पैसा। ठीक है, 120 टका 50 पैसा। यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, 1 केजी सेब का दाम कितना है, 120 रुपया 50 पैसा, लिख दिए। अब 3/4 केजी अंगूर खरीदिए, 3/4 गुना अंगूर का कितना है, 110.40 रुपये। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों करके दिखाते हैं। इसको देखिए काट लेंगे, 11
60.25, ये तो डायरेक्ट गुना कर देंगे इसको 60.25, इसको काट लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों। पॉइंट को भी रहने दीजिए, पॉइंट बाद में बैठाते चलेंगे, वैसे तो यहाँ बैठा दिया, पॉइंट को रहने दीजिए, वैसे तो बैठाते चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 और यहाँ 4 24 हो गया, तो 6 चौके 24, 0 का 0, 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद बैठा, इसे काटते गए। अब इसको गुना कर लीजिए, 11 गुना 7 77, 25 7 175 होता है, 25 7 175, 77 1 78, पॉइंट कितना हो जाएगा, क्योंकि 25 7 175 हो गया, 1 टका इधर दे दिए, 77 1 78 हो गया, तो 75 पैसा इधर बच गया, प्लस ये जानते हैं कि 80 दूना 160 होता है, 80 दूना 160 और 60 पैसा गुना 2, 1 टका 20 पैसा, तो 161.20। इसी तरह से 60 गुना 3 करेंगे तो 60 तिया 180 होता है, और 25 तिया 75 जोड़ देंगे, प्लस फिर 27 तिया कितना होता है दोस्तों 81, 60 तिया 180, 1 टका इसमें जोड़ देंगे, 81 1 82.80 रुपया। अब इस सबको आप तो जोड़ ही सकते हैं आसानी से, कैसे, 80 पैसा है और 20 पैसा है, 1 टका हो गया। देखिए ये सब मौखिक मतलब अपना सेंस के अनुसार से, 1 टका ये दोनों को जोड़ने से हो गया, अब 75 दूना 150, 1.5 टका ये हो गया, 1.5 कितना हो गया 2.5 टका, 2.5 टका को लिख सकते हैं 50 पैसा इधर, और 2 टका को आगे भेज देंगे, तो 2 2 4 और 4 यहाँ तो है 0, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 1 5 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 1 9 9 8 17 17 6 23 और 23 7 30 के 0 हासिल 3 3। अब तीसरा अंक वाला देखेंगे 3 1 4 1 5, तो 5 कितना हो गया 503 रुपया 50 पैसा का, वो टोटल इतना रुपया का क्या खरीदी, सामान खरीदी, ठीक है। और 2000 टका दुकानदार को दिया है, कितना दिया है 2000 रुपया, और उसमें से 503 टका का सामान खरीदा है। आप तो देखिए ऐसे भी मौखिक देखिएगा, यदि 3 टका नहीं रहता, 3 टका 50 पैसा नहीं रहता तो क्या हो जाता, उसको 15 टका रिटर्न हो जाता। अब 3 टका 50 पैसा और वो काट लेगा, तो इसका मतलब कितना 1496.50 टका देगा, कितना देगा 1496 ये देगा, 96.50 टका, 3.5 टका और कम देगा, मतलब 4 टका कम देगा, तो 1496 देगा ना हो, 1496 में 98 और कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें घटाने का घटा भी सकते हैं या अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, बस ये अपना आपके दैनिक जीवन का ही, दैनिक जीवन पर आधारित ही सवाल है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल 36 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा चौक उठानी थी, जिसमें कि भाग लिया है कौन सब, हिना, लीना, बीना, बीजू और मिगी, 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। ये सब क्या किया, वो चौक उठाने में भाग लिया है, और निश्चित समय में कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा चौक उठाने के लिए, तो ये सब विद्यार्थी भाग लिया है। तो कब कह रहा है कि कौन मतलब ज़्यादा चौक उठाया होगा, इस पर आधारित ही सवाल है। कह रहा है 1 नंबर में हिना के पास मिग्गी से ज़्यादा चौक थे। हिना के पास क्या था, मिग्गी से ज़्यादा चौक थे, इसका मतलब हिना सबसे ज़्यादा उठाया है, मिग्गी से ज़्यादा मतलब किसको, हिना, तो मिग्गी से बेसी हिना है, तो हिना 1 नंबर में क्या है ज़्यादा उठाया है, ठीक है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि मिग्गी बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठी नहीं कर सकती। 1 नंबर तो ये समझ गए कि हिना और मिग्गी में हिना सबसे ज़्यादा है, हिना और मिग्गी में क्या है, हिना सबसे ज़्यादा उठाई, मिग्गी बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठा नहीं कर सकती, मतलब ये बीना से भी कम है, क्या है, बीना से भी मिग्गी कम है, इसका मतलब इसके बाद कौन आ गया, बीना, उसके बाद मिग्गी होगा। तीसरा नंबर में कह रहा है लीना को बीना से कम, लीना को क्या है, बीना से कम है,
लीना जो है बीना से कम है और मिग्गी से ज़्यादा है। तो मिग्गी से ज़्यादा है तो मिग्गी से ज़्यादा तो बीना है, वो बीना से कम है। कौन? लीना। तो इसके बाद लीना आएगा। कौन आएगा? इसके बाद लीना आएगी। चौथा नंबर में कह रहा है बीजू विजेता है। कौन है? बीजू 1 नंबर पे है, लेकिन हिना दूसरे स्थान पर नहीं है। क्या करिए? हिना दूसरे स्थान पर नहीं है। विजेता यहाँ कौन कह रहा है? विजेता हो गया बीजू। बीजू विजेता है, लेकिन कह रहा है हिना क्या है? दूसरे स्थान पर नहीं है। तो कौन हो जाएगा दूसरे स्थान पर? दूसरा पुरस्कार तब किसको मिलेगा? तो बीना को मिलेगा। अर्थात बीना मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थात बीना मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? ये बहुत ही आसान था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल 37 नंबर सवाल का रहा है दोस्तों 0.50 और 0.70 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं होगी। 37 नंबर सवाल कह रहा है 0.50 और 0.70 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं होगी। तो कितना होगा? 0.50 से 0.70 के बीच में कितना दशमलव होगा? 20 गो होगा, 19 गो होगा, 1 होगा या असंख्य होगा? तो मेरा ऑप्शन रहेगा असंख्य। अब कैसे असंख्य होगा तो बताते हैं। 0.50 है, आपका मन है, आप क्या लिख सकते हैं? 0.51 लिख सकते हैं, 0.52 लिख सकते हैं, 0.53 लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यदि ये लिख दिए तो आपका मन होगा क्या लिखने का? 0.502 भी लिख सकते हैं। 502 करने का मतलब क्या? 502 कुछ भी लिख सकते हैं 70 तक में, ये आप पे डिपेंड करता है। पॉइंट के बाद 0.51, 521, 0.500 कुछ 45 कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 70 कहने का मतलब ये 70 ही नहीं है, 0.70 ही नहीं है। इस पे पॉइंट के बाद 0 का मान नहीं है, कुछ कितना भी हो सकता है। इसी कारण से आप यहाँ डिजिट भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसमें कितना संख्या हो जाएगा? असंख्य संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब 38 नंबर सवाल को। 38 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है एक त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री का है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। दूसरा कथन है कर्ण और आधार के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर और कर्ण और लंबवत का अंतर कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है त्रिभुज ABC के कर्ण की माप के लिए दिए गए सही विकल्प को चुने। ये 2 को कथन दिया हुआ है। इससे क्या कर रहा है? कह रहा है कि नीचे जो दिया गया विकल्प है, जो ऑप्शन है, उससे चुनना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केवल कथन 1 और 1 में दिया गया डेटा प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त है। दूसरा कथन है केवल कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त है। तीसरा 1 और 2 दोनों के लिए आवश्यक है। इस तरह का क्या दिया है? ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल में कौन सा कथन होगा ये बताना है। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या करना है? हमको कर्ण की माप ज्ञात करना है। कर्ण की माप ज्ञात करना है तो दोस्तों उसमें हमको कर्ण और आधार के बीच का अंतर दिया हुआ है और कर्ण और लंबवत के बीच का अंतर दिया हुआ है। और दूसरे और पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ? पहले कथन में कि एक त्रिभुज का जो है 20 समकोण दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल किससे? आयत से तुलना कर दिया कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज जिसका B 90 डिग्री है। B क्या है? 90 डिग्री है।
इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इस आयत के क्षेत्रफल के समान होगा। आयत का क्षेत्रफल में भुजा कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। इसका जो क्षेत्रफल होगा अर्थात 6 चौके 24, इसका क्षेत्रफल हो गया आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले क्षेत्रफल के समान होगा। इससे हमको इस कर्ण पता चल पाएगा तो नहीं चल पाएगा, इसीलिए मेरा कथन फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कथन दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि कथन देखिए दूसरा में कह रहा है कि कर्ण और आधार के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर और कर्ण और लंब का अंतर 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज था, एक समकोण त्रिभुज है, उसमें b 90 डिग्री देल है और इसमें कह रहा है कि कर्ण, ये जो कर्ण है तो ये आधार है और ये क्या है, लंब है। इसमें कह रहा है कर्ण को क्या मान लेते हैं x, कर्ण को x y z ये सबको नाम दे देते हैं एक, क्योंकि अंतर कह रहा समीकरण बनाते हैं। कर्ण और आधार का अंतर दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना है x माइनस z बराबर 6। फिर कर्ण और लंब का अंतर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, x माइनस y बराबर 3 सेंटीमीटर। इससे हमको क्या कर्ण का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि x का मान निकल जाएगा इससे, तो कर्ण का वैल्यू निकल जाएगा। बट इससे कथन फर्स्ट से क्या हो रहा था, पता नहीं चल रहा था, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, कथन 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है दोस्तों 39 नंबर। एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान है, क्या है, ठोस आकृति का सभी सतह फलक, सतह करने का मतलब फलक क्या है, एक समान है, तो वह आकृति नहीं हो सकती है। मतलब कौन आकृति ऐसा है जो कि मतलब समान नहीं है। घन, घन के बारे में दोस्तों आप लोग जानते हैं, उसका सब फलक क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा चतुष्फलक, इसमें भी क्या होता है, सब बराबर होता है। और अष्टफलक में भी सब बराबर होता है। तो किसमें बराबर नहीं होता है, इसमें त्रिकोणीय प्रिज्म में बराबर नहीं होता है सतह। ठीक है दोस्तों, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, त्रिकोणीय प्रिज्म। जैसे दोस्तों देख सकते हैं ये घन है, इसका घन के सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका ये भी फलक है, ये भी फलक आपस में सब बराबर होता है। उसी तरह दोस्तों चतुष्फलक में भी क्या होता है, ये त्रिभुज का ये सब क्या होता है, आपस में बराबर होता है। और अष्टफलक में भी उसी तरह बराबर होता है। बट त्रिकोणीय प्रिज्म का ये फिगर है दोस्तों, इसमें बराबर नहीं होता है। देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल 40 नंबर। 40 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 280 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, लिखते हैं सॉल्यूशन। एक आयताकार कागज है, एक आयत बना लेते हैं, कागज का क्षेत्रफल दिया हुआ था, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 208 वर्ग सेंटीमीटर अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और इसका परिमाप दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। दोस्तों आप जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है 2, उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात 58/2 हो जाएगा बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना हो गया 58/2, 29, 29 दूना 58 होता है, अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई का वैल्यू कितना हो गया 29। आप ये बात समझ गए कि लंबाई और चौड़ाई कितना होना चाहिए 29 होगा। अब इसमें देखिए कि लंबाई और चौड़ाई ऑप्शन में देखिए कि किस में 29 पूर रहा है, ये 14 गुना 14 ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और 14 और 14 यदि भुजा हो गया तो वो कैसा हो जाएगा, वो आयत नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ये ऑप्शन तो सबसे पहले गलत हो गया। ऑप्शन से पहले लेके चलते हैं तो ठीक है। अब देखिए ये 16-13 का योग कितना होता है 29 हो जाता है, लंबाई और चौड़ाई मिलके क्या हो जाता है 29 पुर जाता है। फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं 15-14 ये भी 29 पुर जाता है, ठीक है दोस्तों। और चौथा ऑप्शन में 13-16
ये भी 29 पुर जाता है। ये 3 ऑप्शन में कोई एक होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ऐसा भी देखना है कि उसका क्षेत्रफल का भी रिलेशन दिया हुआ है कि 208 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लंबाई इंटू चौड़ाई भी कितना होना चाहिए? 208 होना चाहिए, ठीक। तो 208 गुना करने से कौन सा पुरता है? 15 गुना 14। 15 गुना 14 कितना होता है दोस्तों? तो 15 गुना 15 225 होता है, उसमें से एक 15 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। हो जाएगा ना दोस्तों? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210। तो लेकिन हमको कितना पूरना चाहिए? 208 ही पूरना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। अब बच गया क्या? 16 गुना 13, इसका योग 29 होता है। और इसमें भी बिना देखिए बनाए हुए दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि आयत में हमेशा लंबाई बड़ा होता है और चौड़ाई छोटा होता है। आयत में क्या होता है? लंबाई बड़ा और चौड़ाई छोटा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा 16 बड़ा है और 13, और ये दोनों को गुना भी कीजिएगा तो 208 हो जाता है, ठीक है। इसी कारण से मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया एक तरह से ऑप्शन से चेक करके और थोड़ा सा माइंड लगाते हुए, बट इसको आप प्रोसेस से बनाइएगा तो कैसे बनेगा? आप यहाँ से आयत का परिमाप निकाल लिए थे, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया था? 29 हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, वो भी दिया हुआ है 208, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब ये दोनों को इक्वेशन को हल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन को हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? इससे ताकि एल और बी का मान निकल जाए। चलिए बताते हैं दोस्तों। देखिए, आपको लंबाई प्लस चौड़ाई दिया हुआ है 29 और लंबाई इंटू चौड़ाई दिया हुआ है 208। तो इससे हम क्या निकालेंगे? एल माइनस बी, लंबाई में से चौड़ाई का अंतर। एल माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, अर्थात यहाँ एल काम कर रहा है की जगह एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2LB, ये फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। आप इस पे बैठा गए, इस पे ये फार्मूला लिख दिए। अब इसमें देखिए क्या करेंगे? 2LB जोड़ देंगे और 2LB घटा देंगे। क्या करेंगे? 2LB जोड़ देंगे और 2LB घटा देंगे। इसलिए ऐसा कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2LB, ये फार्मूला होता है क्या? एल प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2LB माइनस 2LB क्या हो जाएगा? माइनस 4LB। एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये भी फार्मूला होता है। ये आपको हम डायरेक्ट नहीं लिखें, आपको इस तरह से बता के लिखें। हम चाहते तो आपको डायरेक्ट एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB लिख सकते थे, बट क्या किए? ये कैसे आया? इस तरह से आया, आपको बताया। अब देखिए दोस्तों, एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमको एल माइनस बी का मान निकालना था, इसी कारण से हमको एल माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना पड़ा। तो एल प्लस बी का यहाँ मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 29, यहाँ रख देंगे 29, तो 29 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल बी दिया हुआ है 208, इसकी जगह पर लिख देंगे 208। इसको हल करेंगे दोस्तों। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29 का स्क्वायर होता है, जैसे 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900, एक कम है। 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 861। कितना हो जाएगा? 861 हो जाएगा। करने तो करके देख लीजिए। 29 गुना 29, 9 नमा 81 के 1 हासिल 8, 9 दूना 18, 8 26, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 1 814 4 हासिल 1 7 1 8, 841 होता है। कितना होता है दोस्तों? 841। अब में से घटा देंगे 208 गुना 4 को, 200 गुना 4 800, 800 प्लस 8 चौके 32, कितना हो जाएगा? 832, ठीक है। तो कितना हो गया? इसमें से घटाएंगे तो 32 9 41 होता है, अर्थात 9 हो गया। एल माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो एल माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर इधर है, बराबर किस साइड आएगा? तो रूट हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? 3। एल माइनस बी का मान कितना निकल गया? 3। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब देखिए दोस्तों, एक था एल प्लस बी 29 और एल माइनस बी निकल गया 3। अब इस दो इक्वेशन से हम एल और बी का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो करके दिखाते हैं।
L माइनस बी बराबर कितना है, निकाले अभी तुरंत 3, और L प्लस बी कितना है 29। इसको हल करेंगे तो L और B का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, क्या हो जाएगा, जोड़ने पर ये B कट गया क्योंकि एक माइनस में था एक प्लस में था। यहाँ क्या हो जाएगा 2L बराबर 32, जोड़ेंगे इधर भी जोड़े, L जोड़े L क्या हो गया 2L बराबर 32, L बराबर कितना हो गया 16। इससे L का मान निकल गया 16। तो किसी भी इक्वेशन में आप चाहे तो इक्वेशन ये L माइनस बी में या L प्लस बी में रखेंगे L का मान, तो B का मान निकल जाएगा। तो रखते हैं L प्लस बी बराबर कितना है 29, L का मान हो गया 16, तो B का मान कितना हो जाएगा, घटा देंगे 16 में से 29 में से 16 गया, कितना हो जाएगा 13। यही हो गया L का मान 16 और B का मान 13। तो देख लीजिए दोस्तों L का मान किस में 16 है और B का मान 13 है। तो 16 13 क्यों, पहले उसकी लंबाई पूछ रहा है। यहाँ देखिए सवाल में पूछ रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितना है 16 था, तो लंबाई वाला पहले लिखेंगे और 16। ये नहीं कि ऑप्शन देखिए आपको गलत करने के चक्कर में 13 16 भी दे चुका है। 13 16 देगा, 13 16 दिया हुआ तो पहले क्या होता ऊपर में, यहाँ उसकी लंबाई की जगह यहाँ पहले चौड़ाई लिखता, पहले चौड़ाई पूछता तब 13 हो जाता, फिर बाद में लंबाई पूछता तब 16, तब ये ऑप्शन 4 हो जाता। बट पहले लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई 16 है, तो 16 इसमें है, इसी का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ रहे होंगे।